और यहाँ से जो है अब हम आ चुके हैं डिपार्टमेंट में। ये डिपार्टमेंट का एंट्रेंस है, यहाँ से आप अंदर घुसेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे स्टैंपिंग ऑफ शेयर्स की, फ़िज़िकल शेयर्स की दिल्ली के अंदर, कि कैसे करी जाती है, क्या प्रोसीजर है और इसमें क्या क्या रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। और इवन हम लोगों ने इस बार ही एक और अच्छा तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हमने डिपार्टमेंट की विज़िट भी दिखाई है। तो हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कहाँ डिपार्टमेंट है, कैसे है, क्योंकि इतना कन्फ्यूजन है इस चीज़ के लिए। इतना फ़िज़िकल शेयर्स की स्टैंपिंग एक तरीके से बहुत बड़ा टास्क है दिल्ली के अंदर, और इतनी लंबी क्यू है, इतना टाइम लग जाता है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक एक स्टेप पता लगे इस प्रोसेस का, किससे कहाँ कैसे बात करनी है और कितना इसका टाइम पीरियड है और क्या इसमें स्टेप्स है, वो सारी हमने इसमें एक्सप्लेन करी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमने जो प्रेजेंटेशन बनाई है स्पेसिफिकली दिल्ली में कैसे शेयर स्टैंपिंग होती है फ़िज़िकल शेयर्स की, उसके रिगार्डिंग है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट, आप में से बहुत अगर प्रोफेशनल है तो आप जानते होंगे कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। शेयर सर्टिफिकेट कहाँ लिखा है, कैसे बनता है, क्या फॉर्मेट है, एवरीथिंग इज़ गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013। तो शेयर सर्टिफिकेट एक लीगल एक डॉक्यूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है शेयर्स की। और ये एक SH1 फॉर्म होता है, उस फॉर्मेट के अंदर इसको इशू किया जाता है, जो कि फॉर्मेट कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो भी रूल्स हैं, शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल्स 2014, उसके अंडर मेंशन्ड है। और स्टैंपिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो मैंडेटरी है एज़ पर दी इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट, अगर शेयर सर्टिफिकेट स्पेसिफिकली अगर स्टैम्प नहीं है तो वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होगा, इसलिए उसकी स्टैंपिंग कराना इज़ मैंडेटरी एज़ पर दी इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। और टाइमलाइन जो है वो भी स्टैम्प एक्ट के अंदर गिवन है। टाइमलाइन इसके अंदर जो शेयर सर्टिफिकेट है वो इशू आपको करना होता है 2 महीने के अंदर अंदर, जब भी आपकी अलॉटमेंट हुई है या आपकी कंपनी बनी है। और उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको शेयर की स्टैंपिंग करानी होती है। मतलब जिस दिन आपका डेट ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट है प्लस 30 डेज़, उसके अंदर अंदर आपको जो है अपने शेयर्स की स्टैंपिंग करानी है। अगर आप 30 डेज़ में नहीं करा पाते हैं तो डिले के लिए पेनल्टी का प्रोविज़न है, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, विच मे एक्सटेंड अप टू 10 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल स्टैम्प ड्यूटी। तो आप ध्यान रखिएगा, स्टैम्प ड्यूटी अगर छोटा अमाउंट है तो चलो डिले अगर हो भी जाता है तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, बट अगर ज़्यादा बड़ा अमाउंट हुआ और आप 30 डेज़ क्रॉस कर जाते हैं तो 10 टाइम्स तक की पेनल्टी लग सकती है। 10 टाइम्स तक का मतलब है कि 10 टाइम इज़ द मैक्सिमम। अब हमारे पास ऐसे केसेस भी हैं जिसमें कि 1 टाइम 2 टाइम के अंदर भी स्टैम्प ड्यूटी लग के जो है स्टैंपिंग कंप्लीट हो जाती है पेनल्टी के साथ। ये जो है आप स्टैंपिंग कराते वक्त, अप्लाई करते वक्त ध्यान रखें। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जो स्टैंपिंग है, स्टैंपिंग बहुत लंबी क्यू है दिल्ली के अंदर, तो बहुत टाइम लग सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बट आप ये चीज़ ध्यान रखिए, पेनल्टी से बचने का एक ही तरीका कि आप टाइमली अप्लाई करें। ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर जाके आप विदिन 30 डेज़ अप्लाई कर दें तो ऑब्वियसली क्यू जो है, जो भी डिले हो रहा है वो डिपार्टमेंट के एंड में है, तो आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज नहीं होगी। जो भी एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी है वही आपको पे करनी है। अब जो है, अगर आपको अप्लाई करना है शेयर स्टैंपिंग के लिए तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। सारी जो भी स्टैंपिंग है सब ऑनलाइन हो चुकी है, कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट अब नहीं है दिल्ली के अंदर। तो आप जो है HCILestamp.com/ऑनलाइन सर्विस पे जाइए। ये स्पेसिफिकली दिल्ली के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपको अपने शेयर्स, यहाँ पे कंपनी दिल्ली की है, यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट इशू हैं, तो आप इस लिंक पे जाके आप अपना अकाउंट बनाइए और वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो अपलोड करिए और अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर दीजिए। जो है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन की वेबसाइट है, जो लिंक मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिया है, वो जब आप लिंक क्लिक करेंगे तो ऐसी एक विंडोज़ खुल जाएगी। आप यहाँ पे जाके, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप यूज़र आईडी या पासवर्ड डाल के और कैप्चा डाल के आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो ऑब्वियसली फॉरगॉट पासवर्ड करके आप जो है अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप न्यू हैं, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो रजिस्टर नाउ में जाके आप अपना यहाँ पे डिटेल फिल करिए, जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसका सिन यहाँ आएगा, उसका पैन नंबर यहाँ आएगा, कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स आएंगी, और ये सब भरने के बाद यहाँ पे आपको
क्लिक करना है आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, देन सेव। जैसे ही आप अपना यहाँ अकाउंट बनाएंगे, जो आप ईमेल आईडी यहाँ पे देंगे और जो मोबाइल नंबर देंगे वो यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे और इस ईमेल आईडी पे एक एक्टिवेशन लिंक आएगा। जैसे ही आप उस एक्टिवेशन लिंक को क्लिक करेंगे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। और अपने आप आईडी पासवर्ड डालिए और आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप जो है अपनी एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको शेयर स्टैंपिंग के टाइम अपलोड करने होंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे आप अरेंज करके रखिए। इन डॉक्यूमेंट्स के अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट्स भी हम एक लिंक आर्टिकल जो है उसका लिंक शेयर कर देंगे इस डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके इन फॉर्मेट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। साइंड शेयर सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे ऑब्वियसली, जिनकी स्टैंपिंग हो रही है वो उनकी PDF फाइल तो चाहिए ही चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी है, लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। ये सब्सक्राइबर्स की इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग अभी इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। जब इनकॉर्पोरेशन कंपनी नई बनी है तो उसके विदिन 2 मंथ्स आपको शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करने हैं और उसके भी 1 महीने के अंदर आपको स्टैंपिंग के लिए अप्लाई करना है। तो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए होंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन टू इशू दी सर्टिफिकेट्स एंड ऑथराइजिंग अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। अगर आप प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल को भी ऑथराइज नहीं करते, डायरेक्टर हिमसेल्फ कैन अप्लाई फॉर दी स्टैंपिंग ऑफ शेयर्स। और एक सर्टिफिकेट आप कुछ बना लीजिए जिसमें आपको बस एक डिक्लेरेशन देनी होती है कि दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर ट्रू एंड ऑल द डिटेल्स आर वेरीफाइड एंड ओके। तो एक ऐसा सर्टिफिकेट भी जो है उसमें अपलोड होता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो भी ऑथराइज हुआ है डायरेक्टर या प्रोफेशनल वो उनको साइन करेगा। और डायरेक्टर्स के जो हैं उसमें क्या कहते हैं आपके DSC लगेंगे, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सबके लगेंगे। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं जो लिंक है जो आप अकाउंट बनाएंगे उसमें अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करते ही आपके लिए एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उस एप्लीकेशन नंबर को आप जो है डिपार्टमेंट के साथ जब भी कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे वो आप हमेशा उसी को कोट करेंगे। तो ऑल दी डॉक्यूमेंट शुड बी इन PDF फॉर्मेट और डॉक्यूमेंट शुड बी डिजिटली साइंड बाय दी ऑथराइज्ड पर्सन। और ये जो है फर्दर इशू ऑफ शेयर्स का है। डॉक्यूमेंट सारे सेम है, बस वही है कि लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर की जगह इसमें लिस्ट ऑफ अलॉटीज लग जाएगा और पास 3 फॉर्म फॉर्म पास 3 इसमें लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनकॉर्पोरेशन केस में आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट लगा दीजिए तो ऑब्वियसली उसमें कोई पास 3 होता नहीं है। अगर आप फर्दर अलॉटमेंट करिए आपने शेयर्स की तो पास 3 लगाना इज़ मैंडेटरी। तो बाकी सब डॉक्यूमेंट सेम है और वैसे वही प्रोसीजर है। PDF फॉर्मेट में DSC लगा के आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स इनको अपलोड कर दीजिए। टाइमलाइन जो है मैंने आपको शुरुआत में बता दी है। जिस दिन आपकी इनकॉर्पोरेशन हुई या अलॉटमेंट हुई है उसके 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करने हैं। और जिस दिन आपके शेयर सर्टिफिकेट इशू हो गए हैं, जो डेट शेयर सर्टिफिकेट डली हुई है उसके विदिन 30 डेज विदिन 1 मंथ आपको जो है शेयर स्टैंपिंग के लिए अप्लाई करना है। ध्यान रखिए अप्लाई करना है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया विदिन 30 डेज तो पेनल्टी लगेगी। और अगर आपने डिले कर दिया तो आपको पेनल्टी पे करनी है। और पेनल्टी पे के साथ और ओरिजिनल स्टैंप ड्यूटी जब आप पे कर देंगे उसी के बाद आपकी जो है स्टैंपिंग कंप्लीट हो जाएगी। प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस जो है स्टैंपिंग ऑफ शेयर्स का इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, बहुत ईजी है। और ऑनलाइन हो जाने के बाद तो बहुत ईजी प्रोसेस हो चुका है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पे जाना है। जो लिंक मैंने ऊपर दिया है उसको आप अपने ब्राउज़र में कॉपी करके आप वहाँ पे जाइए। अपने सारे आप डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और सारे डिजिटली साइंड होने चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करिए और ध्यान रखिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर में हो, सब ठीक हो। अगर गलत होंगे तो ऑब्वियसली जो डिपार्टमेंट है वो आपसे और डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली में बहुत लंबी क्यू चल रही है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लोगों को। 1-1.5 2-2 3-3 साल तक लग रहे हैं स्टैंपिंग पूरी कराने में, उनका एप्लीकेशन प्रोसेस होने में। तो एक विज़िट आप डिपार्टमेंट में जाके कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे कि आपकी एप्लीकेशन को जल्दी प्रोसेस कर दिया जाए। तो वो आपकी एप्लीकेशन को अगर आप प्रोसेस कर देते हैं, आपकी बात सुन लेते हैं, अगर आप लाइसेंस प्रॉपरली करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। और फिर जैसी प्रोसेस हो जाती है तो आप वहाँ पे जाइए, अपना अकाउंट ऑनलाइन लॉगिन करिए और लॉगिन करते ही वहाँ पे आप पेमेंट करिए। पेमेंट सब ऑनलाइन है तो पेमेंट भी सब नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हो जाता है। पेमेंट करने के बाद एक चालान जनरेट हो जाएगा। उस चालान को लेके आपको किसी भी नियरेस्ट स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास के किसी भी नियरेस्ट सेंटर में आप जाइए, जो कि लिस्ट अवेलेबल है। आप कहीं भी गूगल पे लिख लीजिएगा कि स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन नियरेस्ट ऑफिस कहाँ है, वहाँ जाइए, वहाँ पे उस चालान को दीजिए। वो आपको स्टैम्प पेपर जो है इशू कर देंगे। वो जैसे ही स्टैम्प पेपर इशू करेंगे, स्टैम्प पेपर में सारी डिटेल्स होंगी आपकी कंपनी की और एवरीथिंग, तो आपको स्टैम्प पेपर इशू कर देंगे। बट स्टैम्प पेपर इशू होने का मतलब ये नहीं कि आपकी स्टैंपिंग पूरी हो गई है। आपको वो स्टैम्प पेपर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन का नंबर लिखना है और उसको वापस आपको डिपार्टमेंट
में जाना है, डिपार्टमेंट में जाके वो स्टैम्प पेपर देना है, वो अपने रिकॉर्ड में उस स्टैम्प पेपर को चढ़ाएंगे और आप अपने पास स्टैम्प पेपर की PDF स्कैन कॉपी रख सकते हैं, बट फिजिकल आपको वहाँ डिपॉजिट करनी होगी। वो जैसे ही अपने सिस्टम पे चढ़ाएंगे तो आप एक फर्दर एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है जो कि कंक्लूसिव एविडेंस होता है, जो कि प्रूफ होता है कि आपने स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी है, जो कि आपके सिस्टम पर ही आ जाएगा। और ये सारे प्रोसेस के स्टेप बाय प्रोसेस के आपको सारी चीज़ों के मेल आते रहेंगे, जो भी आप अपनी ID देंगे, सब सारी जो डेवलपमेंट होगी वो सब ईमेल पर आता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जैसे आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है, चालान आप पेमेंट करते हैं, चालान जनरेट होता है और स्टैम्प पेपर जब अपलोड होते हैं, सबका आपको, और जो फाइनल सर्टिफिकेट जनरेट होता है, सबका आपको मेल के थ्रू कोई इंटीमेशन आता रहे। कुछ रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन दिल्ली की बात करते हैं। देखिए, अभी सबको पता है, मतलब जो अगर आप प्रोफेशनल्स हैं आपको पता होगा कि 1 जुलाई 2020 से एक जो अमेंडमेंट है स्टैम्प एक्ट में वो इफ़ेक्टिव हो चुकी है, जिसके की वजह से जो स्टैम्प ड्यूटी रेट्स हैं वो रिवाइज हो गए हैं। तो सब लोगों का ये कन्फ्यूजन है, बहुत क्वेरीज हम लोगों को मिलती हैं कि भाई स्टैम्प ड्यूटी दिल्ली में भी उतनी ही लग रही है जो नई वाली है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम लोगों के डिपार्टमेंट में बात हुई है तो उनका व्यू अभी ये है कि हमें कोई भी इंटरनल सर्कुलर या कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिला है, तो ओल्ड स्टैम्प ड्यूटी रेट्स ही एप्लीकेबल हैं, जो कि इशू ऑफ शेयर्स पे ₹1 है पर 1000 रुपये पर, और ट्रांसफ़र है 25 पैसे है पर 100 रुपये पे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि स्टैम्प ड्यूटी रेट्स जो रिवाइज हुए हैं वो अभी फिजिकल शेयर में दिल्ली में एप्लीकेबल नहीं हुए हैं। मतलब अगर हुए भी हैं तो डिपार्टमेंट इज़ नॉट फॉलोइंग इट, क्योंकि उनको कोई इंटरनल सर्कुलर या नोटिफिकेशन नहीं है। तो ओल्ड रेट से ही स्टैम्प ड्यूटी लग रही है आपको। आप सिस्टम पे भी डालेंगे, जब आप स्टैम्प ड्यूटी का अपना वैल्यू डालेंगे इसका शेयर्स का, तब भी स्टैम्प ड्यूटी ओल्ड रेट से ही कैलकुलेट होकर आएगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अभी अपने क्लाइंट्स को भी आप यही बता सकते हैं कि अभी ओल्ड रेट पर ही स्टैम्प ड्यूटी चल रही है। न्यू स्टैम्प ड्यूटी रेट्स फिजिकल शेयर्स पे एटलीस्ट अभी अप्लाई नहीं हुआ है। डीमैट का तो ऑब्वियसली उनके परव्यू में नहीं है, डीमैट शेयर्स का, तो फिजिकल शेयर्स का जो है वो पुराने रेट पर ही स्टैम्प ड्यूटी ले रहे हैं। प्रेजेंटेशन थी स्टैम्पिंग ऑफ शेयर्स इन दिल्ली के रिगार्डिंग। तो चलिए आपको डिपार्टमेंट की सैर भी कराए जाते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा जो वीडियो हमने बाहर से लिए, हम लोगों को डिपार्टमेंट के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। इतना रिस्क हम लोग नहीं ले सकते बिकॉज हम लोग स्पाइडरमैन नहीं है ऑब्वियसली। तो ऑन अ लाइटर नोट, बट हम लोग प्रोफेशनल्स हैं और ये जो चीज़ है वो एक गलत इंप्रेशन देती हैं, तो हम लोगों को अलाउड नहीं था। हमने बाहर से आपको दिखा दिया है। थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा कि डिपार्टमेंट जो है कि कैसे आपको विज़िट करना है, कितना दूर है, कितना पास है, और कहाँ से आप लोग किन से मिल सकते हैं, ये चीज़ें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा कि कहाँ डिपार्टमेंट है, और आप जाइए अपनी शेयर स्टैंपिंग करिए। कोई भी आपको क्वेरी हो आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के एंड में दी गई हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं। तो चलिए डिपार्टमेंट में चलते हैं। तो जब हम चलते हैं डिपार्टमेंट की तरफ, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो सिविल लाइंस में है, जिसका एड्रेस है 5 शामनाथ मार्ग, और ये नॉर्थ दिल्ली में है। तो मैं द्वारका रहता हूँ, तो मुझे एटलीस्ट 1 घंटा तो लगा हुआ पहुँचने में। तो ये सिविल लाइंस है, और सिविल लाइन का जो मेट्रो स्टेशन है सबसे नियरेस्ट है, मुश्किल से 5 मिनट्स बाय वॉक है। मैं उसी तरफ से आ रहा था, तो यहाँ से आप देखेंगे तो अगर मैं लेफ़्ट लेता हूँ तो यहीं पर ही जो है डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और वहाँ पे लेबर कमिश्नर भी बैठते हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, ये जो राइट में आप देख रहे हैं यही डिपार्टमेंट का एंट्रेंस है। आप यहाँ कहीं भी अगर आप मेट्रो से आएँ तो वॉकिंग डिस्टेंस है, और अगर आप गाड़ी से आएँ तो पार्किंग इजीली अवेलेबल है यहाँ पे। और यहाँ से जो है अब हम आ चुके हैं डिपार्टमेंट में। ये डिपार्टमेंट का एंट्रेंस है, यहाँ से आप अंदर घुसेंगे। हम लोगों का स्टैंपिंग का काम यहाँ हो गया है, अफसर से हम मिल लिए हैं, और स्टैंपिंग भी हमारी हो गई है, सर्टिफिकेट भी जनरेट हो गया है। तो प्रोसेस थोड़ा देखने को तो सिंपल है, बट आपकी लाइजनिंग अच्छी होनी चाहिए, बातचीत अच्छी होनी चाहिए, और आपका जो सर्टिफिकेट है वो टाइमली इशू हो जाएगा। वैसे तो यहाँ वेटिंग है काफ़ी लंबी, बट अगर आप यहाँ आते हैं, ऑफिसर से बात करते हैं, तो आपकी चीज़ें जल्दी हो सकती हैं। और हम जो है आप इसी तरीके से अपनी स्टैंपिंग को करके अपने क्लाइंट को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है जब किसी और दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे तो बताएंगे कि कैसे जाना है, क्या करना है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी आपकी मुश्किलें आसान हुई हो, और अगर आप ऐसे स्टैंपिंग कराना चाहते हैं दिल्ली में तो आप आराम से करा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि दूसरों को भी पता लगे कि कैसे स्टैंपिंग होती है, कैसे डिपार्टमेंट जाना है,
और लॉ क्या बोलता है, इससे यहाँ पे प्रैक्टिकली काम होता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू सो मच।